83,99,999 योनियां काट दी। और फिर उन योनियों को काटने के बाद जो ये मानव का शरीर मिला है, ये मानव की जो देह मिली है, पब्लिक को आवाज खोलो बाबू। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद में ये मनुष्य का शरीर, ये मानव की, इसको और पीछे ले जाओ, बक्सोन को पीछे करो, पहले जैसी सेटिंग करो, इनको बक्सोन को पीछे सरकाओ सबको। तिरासी लाख 99,999 योनियां काटने के बाद में ये मानव की देह प्राप्त हुई है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। अब उस मानव के शरीर में भगवान ने भेजने से पहले माता के गर्भ में जब भेजा है, माता के गर्भ में जब हम आए हैं, बाहर की तो आवाज खोल दो, यहाँ की तो चल जाएगी, वहां की तो खोलो पब्लिक के लिए। माता के गर्भ से हमें, माँ के गर्भ से जब भेजा, माता के गर्भ में जब भेजा गया, तो माता के गर्भ में सब कुछ सिखाकर, बताकर, बोलकर भेजा गया कि हमें मृत्यु लोक में जाकर, हमें संसार सागर में जाकर, हमें इस भूमंडल पर जाकर, हमें पृथ्वी पर जाकर करना क्या है। हम इस मृत्यु लोक में जब जाएं, आवाज खोलो, पंडालों की आवाज खोल दीजिए, बाहर की सब आवाजें। हम जब मृत्यु लोक में जाएं, पृथ्वी पर जाएं, तो हमको करना क्या है। जैसे किसी तीर्थ में हम जाते हैं, या कहीं हम घूमने के लिए जाते हैं, या किसी तीर्थ में हम पहुंचते हैं, या कहीं हम जा रहे होते हैं, तो हम जाने से पहले उस बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं, या हम मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, नाथद्वारा या तिरुपति जा रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम पहले उसके बारे में जानते हैं, पता करते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ दर्शनीय स्थल क्या है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भगवान का भजन कैसे हो सकता है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम पहुँचे तो हम कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, और कहाँ हम वहाँ भोजन करेंगे, कहाँ हम वहाँ रहेंगे, कैसे वहाँ दर्शन कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमको जाने से पहले हम ज्ञात करते हैं, जाने से पहले हम पता करते हैं। जाने से पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं पहुंच रहे हैं, उससे पहले हम सब चीज़ों का अनुभव कर लेते हैं, सब चीज़ें जांच लेते हैं, सब चीज़ें पता कर लेते हैं। उसी तरह से शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाने से पहले हम
उस जगह को, उस स्थान को, उस तीर्थ को जांच लेते हैं, उसी तरह परमात्मा भी जब हमको यहाँ भेजता है, भगवान भी जब हमको यहाँ भेजता है, मृत्यु लोक में भेजता है, तब सब कुछ जांच कर भेजता है। आवाज नहीं जा रही पीछे बाबा? पंडालों में लोग धूप में 4-5 घंटे से इंतजार करते हैं, उनको अगर आवाज नहीं पहुंचे तो काहे के लिए आते हैं इतने लोग? जरा विचार करिएगा। 24 घंटे में केवल 3 घंटे साउंड का काम पड़ता है, उसको जरा सही सट व्यवस्था देखना चाहिए ना। जब हम किसी तीर्थ में जाएं, हम किसी स्थान पर जाएं, हम किसी जगह पर जाएं, तो उसके बारे में हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। और ज्ञात कर लेना, मालूम कर लेना, और मालूम करने के बाद में फिर हम वहां तक पहुंचते हैं, फिर हम वहां तक जाते हैं, फिर हम वहां तक पहुंच पाते हैं। मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा बाबा वैद्यनाथ भी ऐसा ही है। वो भी ऐसी ही कृपा करने वाला। हमको भेजने से पहले, जब हम मृत्यु लोक में आने वाले रहते हैं, जब हम मृत्यु लोक में पहुंचने वाले रहते हैं, जब हम पृथ्वी पर हमारा जन्म होने वाला रहता है, तब वो भी सब भांप लेता है कि ये मृत्यु लोक में जाएगा तो पृथ्वी पर जाकर करेगा क्या। मृत्यु लोक में जाकर ये करेगा क्या, पृथ्वी पर जाकर ये करेगा क्या। वो परमात्मा भी भांपता है, वो परमात्मा भी देखता है। और अगर वो परमात्मा हमको भेजने से पहले ये सब भांप रहा है, वो परमात्मा हमको भेजने से पहले ये सब कुछ देख रहा है, वो परमात्मा हमको भेजने से पहले ये सब कुछ जांच रहा है, तब उसने पृथ्वी पर हमको जन्म दिया है, तब उसने पृथ्वी पर हमको भेजा है। मृत्यु लोक में तब हमारा जन्म हुआ, पृथ्वी पर तब हम आए। जैसे एक पुलिया बनती है, बहुत ध्यान लगाकर जरा स्मरण करिएगा शिव महापुराण का, कि एक पुलिया बनती है। जैसे एक पुलिया का निर्माण होता है, एक पुलिया बनती है, एक पुलिया को जब बनाया जाता है, एक पुलिया का निर्माण किया जाता है, एक पुलिया को जब बनाया जाता है, तो पुलिया बनने पर अगर वो पुलिया बाढ़ आने पर, बारिश आने पर, पानी आने पर पानी में डूब जाती है, पुलिया बनाई आपने और वो पानी में डूब गई, वो पानी में डूब रही है, और जनमानस परेशान हो रहा है कि ये इतनी बड़ी पुलिया बनी थी, लाखों रुपए आए थे, और पुलिया बनने पर ये पानी में डूब गई, पानी में चली गई, पुलिया को पानी में पहुंच गई। पुलिया फिर बनाने से लाभ क्या हुआ, पुलिया बनाने का फिर फायदा क्या हुआ। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये पुलिया बनाई और ये पुलिया तो पानी में डूब गई, तुमने ये पुल बनाया और ये पुल तो पानी में डूब गया,
हम्म, आवाज नहीं आ रही। तुमने ये पुलिया बनाई, कोई ने पूछा कि ये पुलिया तो पानी में डूब गई, इतनी बड़ी पुलिया बनाई तुमने और ये पानी में डूब गई, कारण क्या था? इसको थोड़ा और ऊंचा बनाना था, इसको और थोड़ा ऊंचा ले जाना था। इसको और थोड़ा ऊंचा तक लेकर जाना था। तुमने नीचे बना दी और वो पानी में डूब गई है, वो नीचे बना दी और वो पानी में डूब गई है, इतना नीचा कर दिया कि वो पानी में डूब रही है। क्या जिसने पुलिया का निर्माण करा उसने कहा कि हमने जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में पैसा था, जितना हमारे पास में पैसा था, जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में बजट था, जितना हमारे पास में पैसा था, हमने उस हिसाब से इस पुलिया का निर्माण किया है। जितना पैसा हाथ में आया उसके हिसाब से हमने पुलिया का निर्माण करा। फिर किसी ने कहा कि ये तो पानी में डूब गई, तुमने जो बनाया था, इतनी बड़ी पुलिया बनाई, वो तो पानी में डूब गई, अब पानी में चली गई है। तो तुम्हारे हाथ में पैसा कितना आया जो तुमने पुलिया बनाई? तो कहा जितना पैसा आया उस हिसाब से हमने ये पुलिया बना दी और ये पानी में डूब गए। अब जरा विचार करिएगा, गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने, नगर के लोगों ने पता करा कि आखिर ये पुलिया बनी कितने की और बजट कितने का था, तब मालूम पड़ा कि बजट तो बहुत था, बजट तो बहुत था। और बजट बहुत था फिर भी पुलिया पानी में डूब गई, मतलब दोष बनाने वाले का है। बजट तो आया था पर वो पानी में अगर पुलिया डूब गई तो उसके लिए जवाबदार बनाने वाला है। उसी तरह भगवान ने हमको जन्म दिया, 21,600 श्वास मेरे बाबा ने प्रतिदिन हमको दी है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मेरे बाबा ने हमको दिए हैं, पूरा शरीर अच्छा दिया है, पूरा बजट बनाकर भगवान ने पैदा किया। उसके बाद भी हम अगर इस शरीर को डुबो दिए, पूरा बजट परमात्मा ने देकर भेजा और उसके बाद भी हम अगर इस शरीर को डुबो दिए तो फिर इस शरीर की कोई मूलता नहीं, फिर इस शरीर की कोई महत्वता नहीं, इस शरीर की कोई मूलता, कोई महत्वता फिर इस शरीर की नहीं रही महाराज। उसने दिया 21,600 श्वास प्रतिदिन दी है उसने, 21,600 श्वास उसने प्रतिदिन प्रदान करी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह को प्रदान किए हैं। भगवान की अपनी एक अविरल भक्ति भगवान ने देकर हमको भेजा है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। और उसके बाद भी अगर हमने इस मनुष्य देह को गंवा दिया, इस मनुष्य देह को पानी में डुबो दिया, तो फिर इसकी कोई मूलता नहीं, कोई इसका भाव नहीं है महाराज। मिली है, परमात्मा ने दी है हमको, भगवान ने हमको प्रदान करा है मानव का शरीर, ये मनुष्य की देह, और मिल तो गई है। अब इस इतना कान लगा के अगर बक्से सुनना पड़े तो क्या मतलब? बक्सा लगाने से कान लगा लगा के बक्से सुनना पड़े तो बक्सा लगाने से कौन सा मतलब है रे बाबा?
परमात्मा ने सारा बजट देकर, उस परमात्मा ने ये शरीर देकर 21,600 श्वास हमें प्रदान कर कर भेजा है। और जब इतना शरीर हमारा देकर भेजा, ये पावन शरीर हमको दिया है भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। इस शरीर को हमने जाना नहीं और इसको गंवा दिया। इस शरीर को हमने पहचाना नहीं और इसको हमने पानी में डुबो दिया। ये बड़ी मुश्किल से मिला हुआ शरीर है, बड़ी मुश्किल से। शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा को केवल आपसे धन नहीं चाहिए, परमात्मा को आपसे कोई दौलत या कोई संपदा या कोई वैभव या कोई सत्ता या कोई बहुत सारा राजसी ठाट नहीं चाहिए। परमात्मा को आपसे ना तो पीतांबर चाहिए, ना अंबर चाहिए, ना तुम्हारा सोना, ना तुम्हारी चांदी, ना तुम्हारा आभूषण, ना तुम्हारा रतन चाहिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को तुम्हारा वैभव या तुम्हारा धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी संपदा या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं होता। परमात्मा को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारा जो निर्मल मन है, शुद्ध जो भाव है, तुम्हारी जो भक्ति है, परमात्मा को उससे मतलब है। बाकी की कोई चीज से परमात्मा को मतलब नहीं, परमात्मा को कोई कुछ भी नहीं चाहिए। आपका निर्मल मन अगर है, निर्मल सोच है, निर्मल मन है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा चित्त है, परमात्मा की भक्ति तुम्हारे भीतर है, तो परमात्मा को फिर तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान को तुमसे कुछ चाह नहीं है अगर मन शुद्ध है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के यहाँ बिहार में अचार डलता है क्या? अरे बोलो जम के, डलता? केरी का, आम का, नींबू का, आंवला का, ठीक है। अचार की जो बरनी होती है, उसमें जो चम्मच से अचार निकालते हो, वो एकदम साफ चम्मच लेते हो कि दाल सब्जी में चावल में भिड़ी हुई लेते हो? जम के बोलो जरा, साफ। अगर दाल की चम्मच ले लो या सब्जी की चम्मच ले लो या चावल की चम्मच ले लो या लौंजी की चम्मच ले लो या भुजिया की चम्मच ले लो और उससे अचार निकाल लो, तो अचार फिर अच्छा रहेगा कि सड़ जाएगा? सड़ जाएगा। मतलब अचार की बरनी को भी चम्मच चाहिए तो अच्छी चाहिए। अचार की बरनी में भी चम्मच डलती है तो झूठी नहीं डलती। और किसी और चीज में भींगी हुई, भीड़ी लगी हुई वो चम्मच अचार की बरनी में भी नहीं चलती। जब अचार की बरनी में, जब अचार की बरनी में झूठी चम्मच नहीं चलती, जब अचार की बरनी में बेकार चम्मच काम नहीं करती, सब्जी में भिड़ी हुई झूठी, चावल में भिड़ी हुई, दाल में भिड़ी हुई चम्मच जब अचार की बरनी को नहीं चलती, तो फिर जरा विचार करना, हमारा झूठी जिह्वा, हमारा झूठा दिखावा, हमारी झूठी बातें परमात्मा को चलेगी क्या? परमात्मा को भी नहीं चलेगी, भगवान को भी नहीं लगती चलती। जब झूठी चम्मच तुम्हारी दाल में नहीं चल रही, झूठी चम्मच तुम्हारी, झूठी चम्मच दाल की या सब्जी की चम्मच तुम्हारी अचार की बरनी को स्वीकार नहीं करती, तो फिर परमात्मा को ये झूठा भाव कैसे स्वीकार करेगा?
भगवान को झूठा दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान को तुम्हारी झूठी भक्ति दिखावा प्रिय नहीं है। 4 दिन तुमने चंदन का तिलक लगा लिया, सावन के महीने में तुम गंगा जल भरने चल दिए, सावन के महीने में तुम भगवान शंकर को रिझाने चल दिए, और बाकी के महीने में तुम व्यसनों में डूबे रहे, गलत काम में डूबे रहे, बेकार बातों में डूबे रहे, बेकार कार्यों में डूबे रहे, तो भगवान को स्वीकार नहीं होगा।